बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पदबंध की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और पुनरावृत्ति के दौरान पदबंध मैंने आपको समझा दिया है। पदबंध किसे कहते हैं, पद और शब्द किसे कहते हैं, पदबंध के कितने प्रकार के भेद होते हैं और उन भेदों के बारे भी मैंने समझा दिया। फिर भी मैं आज इस वीडियो में आपको समस्त पदबंधों के जो भेद हैं उनके कुछ उदाहरण लिखवाने चल रही हूँ, ताकि आपको समझाती चलूँ और लिखवाती चलूँ। और साथ ही साथ संक्षेप में मैं आपकी पुनरावृत्ति मौखिक रूप से भी करा देती हूँ। पदबंध पदों का वह समूह है जो समूह किसी एक पद के लिए कार्य करने लगता है तो उसे उसी के नाम से उसका नामकरण पड़ जाता है। अर्थात पदों के समूह को हम पदबंध कहते हैं। लेकिन जब ये पद समूह किसी एक विशेष पद के लिए कार्य करने लगता है तो ये पद उसी के नाम से जाना जाता है। पदबंध के भेदों की बात करें तो जितने पद होते हैं, मुख्य पद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये पद के मुख्य भेद हैं। तो पदबंध के भी ये मुख्य भेद ही माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि पदबंध के भेद में कुल पदबंध जो हैं वो 5 प्रकार हैं। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण पदबंध। यही इतने पद होते हैं, यही इतने पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, यही इतने पदबंध होते हैं, यही मुख्य पद भी होते हैं और यही समूह बनाते हैं। जब ये पदों का समूह बनता है, जब संज्ञा के लिए कार्य करता है तो इसे हम संज्ञा पदबंध करते हैं। और जब ये सर्वनाम के लिए काम करने लगता है तो इसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जब ये विशेषण के लिए कार्य करे, यानी इसका पदों का वह समूह जब इसको दोनों, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए कार्य नहीं करता, तो इसका जो समूह होता है वो बन जाता है विशेषण पदबंध। और जब एक क्रिया पूरा करने के लिए तमाम अनेक समापिका, समापिका, सहायक क्रिया का समूह बना करके कोई एक मुख्य क्रिया के लिए कार्य करने लगता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया पदबंध। और क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है समूह बनाते हुए, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये मुख्य भेद हो गए। अब मैं एक एक पदबंधों के उदाहरण यहाँ लिखूंगी और आपको समझने के लिए स्पष्ट करती चलूंगी, क्योंकि मैंने भेद वैसे पढ़ा दिए हैं लेकिन उदाहरण उसमें नहीं स्पष्ट कर पाई। तो मैं अब आपको शीर्ष पद और आश्रित पद भी मैं समझा चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं संज्ञा पदबंध, तो संज्ञा पदबंध पदों का वह समूह जो किसी संज्ञा के लिए कार्य करने लगता है उसे हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। जैसे, अब उदाहरण लिखती हूँ, जैसे बराबर के कमरे में रहने वाला राम छत से गिर गया। अब बराबर के कमरे में रहने वाला राम, ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। दूसरा उदाहरण लिखती हूँ, शिक्षा प्रदान करने वाले
अध्यापकों का हमें चाहिए। शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों का फिर अगला उदाहरण लिखती हूँ। प्रतिदिन व्यायाम करने लोग स्वस्थ रहते हैं। अब प्रतिदिन व्यायाम करने वाले लोग जो है वो संज्ञा है। फिर अगला है आगरा में स्थित ताजमहल। आगरा में स्थित ताजमहल अत्यंत सुंदर है। अब आगरा में स्थित ताजमहल, फिर दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र राम। पुत्री के पास होने का समाचार सुनकर माता जी प्रसन्न हो गई। तो पुत्री के पास होने का समाचार सुनकर माता तुम्हारी पुस्तक लकड़ी की कुर्सी पर रखी है। तुम्हारी पुस्तक लकड़ी की कुर्सी परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। तो परिश्रम करने वाले छात्र कभी बोलने वाले व्यक्ति देश का गौरव हैं।
सदैव, देख ले दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। अब इससे नीचे आपको नहीं दिखाई देगा, तो जितना दिखाई दे रहा है उतना ही लिखिए। मैंने सोचा था कि 10 पूरा कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं है। तो देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने संज्ञा पदबंध के उदाहरण आपको यहाँ लिखवाए हैं, जिससे आपको पहचान करना आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं इसको रब करूं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बिल्कुल किनारे हूं। चलिए, मैं इसको रब करती हूँ और सर्वनाम पदबंध आपको पढ़ाती हूँ। सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध की यदि परिभाषा की बात करें, तो पदों का वह समूह जो किसी सर्वनाम पद के लिए कार्य करने लगे उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। पदों का वह समूह जो किसी सर्वनाम पद के लिए कार्य करने लगे उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे जैसे बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ मांसाहारी हैं। तो देखिए, बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ, फिर दूसरा है जो लड़की कल आई थी वह कानपुर में रहती है। तो जो लड़की कल आई थी वह कानपुर में रहती है। ये हो गया आपका सर्वनाम पदबंध। फिर परेशानी में उलझा हुआ वह, परेशानी में उलझा हुआ वह मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। अब परेशानी में उलझा हुआ वह, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप कैसे हो।
तो शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। फिर दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप महान हैं। तो दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप। फिर है इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज इतने क्रोध में क्यों हो। मौत से टकराने वाला मैं मर नहीं सकता। मौत से टकराने वाला मैं। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो चोट खाए हुए तुम। देखिए 10वां लिखूं, आपको दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। मैदान में खड़ा वह क्यों रो रहा है। तो मैदान में खड़ा हुआ। अब देखिए सर्वनाम पदबंध के उदाहरण मैंने लिख दिए, आपको स्पष्ट हो गया होगा। हर जगह मैंने रेखांकित भी किया है, साथ ही कि रेखांकित करने के साथ आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वनाम पदबंध की पहचान कैसे होती है। जो पद समूह है वो समूह बनाते हुए सर्वनाम के लिए कार्य कर रहा है। देखिए मैं उंगली रख रही हूँ, जिस सर्वनाम पद के लिए वो कार्य कर रहा है उसके पहले का जो समूह है वो इसी सर्वनाम, इस पे मैंने लाइन नहीं खींची है, तो जो सर्वनाम पद है जिसके लिए समूह कार्य कर रहा है मैं उस पर उंगली रखती जा रही हूँ
ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि जिस सर्वनाम पद के लिए ये समूह कार्य कर रहा है। तो मैंने 10 उदाहरण यहाँ लिखे हैं, आपको इन उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके मैं बाद में विशेषण पदबंध समझाते हुए उसके उदाहरण लिखूंगी। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं रब करती हूँ। अब विशेषण पदबंध की बात अगर करें तो विशेषण पदबंध किसे कहते हैं ये जानने के लिए, तो विशेषण पदबंध यानी वो पद समूह जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए समूह बना रहा है, उसे हम कहते हैं विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए समूह बना रहा है उसे हम कहते हैं विशेषण पदबंध। तो मैं विशेषण पदबंध के उदाहरण लिखने चल रही हूँ। गीत गाती हुई स्त्रियां, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। गीत गाती हुई। तो दूसरा है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। अब शेर की तरह दहाड़ने वाले, पीछे भी मैंने सर्वनाम में ये उदाहरण लिखा था और सर्वनाम में उदाहरण लिख करके मैंने जब सर्वनाम पदबंध बताया था तब उस समय मैंने यहाँ तक रेखांकित किया था, और जब सर्वनाम की जगह विशेषण पदबंध रेखांकित करना है तो जो विशेषण पदों का समूह बन रहा है शेर की तरह दहाड़ने वाले, हम रेखांकित सिर्फ इस वाले तक ही करेंगे, ये ध्यान रहना चाहिए आपका। तो बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर गया। अब देखिए, अब इसमें भी बराबर के कमरे में रहने वाला, अगर यही बढ़ाकर संज्ञा पदबंध बनाना हो तो हमारी ये रेखांकित करने की जगह यहाँ तक आ जाएगी, हम यहाँ से रेखांकित करेंगे। लेकिन चूंकि हमें संज्ञा पदबंध नहीं विशेषण पदबंध रेखांकित करना है, तो जो समूह विशेषण पदों का समूह है बराबर के कमरे में रहने वाला, हम सिर्फ उतना ही रेखांकित करेंगे। मेरे
दिल्ली वाले मित्र ने मुझे एक सचित्र तथा मोटी पुस्तक दी। मोटी और सचित्र, एक मोटी और सचित्र। तेजी से पीले पड़ने वाले पत्ते, तेजी से पीले पड़ने वाले पत्ते वसंत के आगमन की सूचना दे रहे हैं। तो तेजी से पीले पड़ने वाले, फिर है स्वच्छ और सुंदर दिखने वाले राम को पुरस्कार मिला। तो स्वच्छ और सुंदर दिखने वाले, घर से भागा हुआ लड़का आज मिल गया। अब घर से भागा हुआ, अब अगर लड़का तक लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? संज्ञा पदबंध। तो इसी तरह एक ही वाक्य से आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सिखाया जा सकता है और आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इसमें से सर्वनाम पदबंध वाले छांटिए तो आपको तुरंत आ जाएगा शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम तक। लेकिन मैंने कहा है कि आप विशेषण छांटिए तो ये तुम को हम हटा दिए सर्वनाम को और सिर्फ विशेषण के समूह को रेखांकित कर दिए। तो इस तरह से आपको सचित्र है ये, आपको एक ही वाक्य से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण भी पहचानना आ जाएगा। मेरा मुंबई वाला मित्र, कल दिल्ली आएगा। अब इसमें क्या हुआ? मेरा मुंबई वाला, देखिए मेरा मुंबई वाला। उसके बाद मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है। तो मेरी छोटी, माता जी को हरे कच्चे
आम खरीदने हैं तो हरे हरे कच्चे कच्चे, ये आपका विशेषण हो गया। तो देखिए मैंने आपको 10 वाक्य इसमें भी लिखवा दिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध में क्या समानता है और क्या। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। मैं बिल्कुल किनारे हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तव में तीनों में बहुत समानता है, तीनों एक जगह मिल सकते हैं। बस आपको रेखांकित करते समय ये ध्यान देना होगा कि आप कहाँ तक रेखांकित कर रहे हैं, विशेषण तक, सर्वनाम तक या संज्ञा तक। तो तीनों एक दूसरे से मिलती हुई चीजें हैं। तो आज मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के उदाहरण लिखा है। कल मैं आपको क्रिया और क्रिया विशेषण के उदाहरण भी लिख पाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।